हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है क्यूब्स। तो क्यूब्स के बारे में देखते हैं। क्यूब क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे इसके क्वेश्चन हमारे को एचपी टेट में आते हैं। स्केयर मैंने आपको करा दिया है और सारी वीडियो जल्द से जल्द आएगी, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। और जिन्होंने अगर हमारे आपको जल्दी पढ़ना है तो हमारी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है, ये अपडेटेड प्लेलिस्ट बन रही है, जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है आप उसको जाके भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो क्यूब्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहले तो आपको क्यूब 1 से 30 तक के क्यूब अगर आपको याद है और इनके रूट्स याद है तो आपके सारा क्यूब का चैप्टर कंप्लीट है। तो 1 से 20 तक तो याद कर ही लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। देखिए क्यूब्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है। अगर क्या है आपके, देखो क्यूब्स का मैं सीधे सिंपल शब्दों में बोलूँगा, पढ़ना ये वाला काम नहीं करेंगे कि एक एक लाइन पढ़ के बताएं। देखो जब आपके क्या होते हैं, जैसे 1000 है, इसमें 3 के पेयर बन रहे हैं जीरो के, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि इसका रूट बताओ, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और एक को 3 जीरो को एक एक बना देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 1000 का रूट होता है, 1000 का क्यूब रूट होता है 10। जैसे 8000 है, 8000 का क्यूब रूट होगा, तो 8000 के क्यूब रूट में क्या करोगे दोस्तों, 3 जीरो के बना दोगे आप, 1 जीरो, और 8 का रूट होता है 2, तो इसका आ जाएगा 20। जैसे आपका आ गया 27,000,000,000। तो इसका रूट पूछेंगे अगर आपसे, तो आप 3 के पेयर बनाओगे जीरो के, तो 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, इसका 1 जीरो, इसकी 1 जीरो। और 27 का रूट होता है 3, तो ये 300 का आ जाएगा दोस्तों। किसका आ जाएगा, 300 का, 300 आ जाएगा इसका रूट, ठीक है। तो ये और 300 का क्यूब होता है ये जो नंबर है आपके पास। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपकी। अब इसमें जैसे कि 20 है, अब 20 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 20 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 400 भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि अगर आपके लास्ट में जीरो है तो आपके 3 जीरो मिनिमम होनी चाहिए, वही परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे कि 8000, जैसे 8000 में 3 का पेयर बनता है तो 1 जीरो, और 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो यह आ जाएगा 20। ये आपका सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब क्या होता है, क्यूब ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। तो क्यूब होगा, जैसे स्क्वायर का जब आपने चैप्टर देखा था, तो स्क्वायर का जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ऑड होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड, और स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन। वैसे क्यूब ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि अगर आप 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब करोगे तो वो 8 आएगा। 2 भी इवन नंबर है और 8 भी आपका इवन नंबर है। 6 का करोगे क्यूब तो 6 का क्यूब आएगा 216। तो 6 भी इवन नंबर है और 216 भी एक इवन नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर, क्यूब ऑड नंबर का ऑड ही होगा, और क्यूब ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन। आगे चलते हैं, व्यर्थ टाइम नहीं करेंगे। हाँ, अगला क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ एनी नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। जैसे कि अगर आपका, मैं आपको बताऊं 7 है, 7 है, तो 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 343 होता है। तो ये वाला भी ज़्यादा हम, और अगर बात करें ऊपर जाके मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि देखिए आपके पास 24 है, तो 24 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 24 का क्यूब होता है 13,284, 13,284। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्या होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64। तो लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, और जो 24 का क्यूब है इसके लास्ट में भी 4 आ रहा है। तो यही बोलना चाह रहा है कि जो नंबर का लास्ट होगा उसका जो क्यूब क्यूब जैसे 25 का क्यूब होता है 15,625, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125। तो 5 का इसका लास्ट डिजिट भी 5 है, 5 जो इसके लास्ट, और 15,625 का लास्ट डिजिट भी 5 है। बस ये वाली बात कहना चाह रहा है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, परंतु ये मैंने आपको स्क्वायर में भी समझाई थी और क्यूब में भी समझा दी। क्यूब, अब अगला जो हमारा चलता है दोस्तों, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। यह ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है कि एक नंबर को 3 बार लिखना। जैसे आप -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार लिख दिया। अब क्या होगा, इनको आप करोगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो आ जाएगा -1 इंटू प्लस का 1, परंतु फिर से गुणा करोगे तो ये फिर से माइनस का ही आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर का जो नेगेटिव नंबर होगा उसका क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होगा। स्क्वायर में ऐसा नहीं होता था, जो स्क्वायर होता है उसका क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, परंतु क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता, नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होगा। ये वाली प्रॉपर्टी बोलती है आपकी। देखिए इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो क्यूब अगले क्या प्रॉपर्टी है, क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड 9 आर द नंबर एंडिंग इन द सेम डिजिट। ये क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर एंड होंगे 1 से, 4 से, 5 से, 6 से और 9 से,
ठीक है, 9 से और इनसे एंड होंगे जो नंबर, ठीक है, उनका जो क्यूब होगा वो भी उन्हीं नंबर से एंड होगा, 1 से, 4 से, 5 से, 6 से और 9 से। देखो जैसे कि 4 है, 4 का क्यूब जो 64 होता है जो कि 4 से ही खत्म हो रहा है। 5 है, 5 का क्यूब 125 होता है जो कि 5 से ही खत्म हो रहा है। 6 का क्यूब 216 होता है जो कि 6 से ही खत्म हो रहा है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है कि जो कि 9 से ही खत्म हो रहा है। ये आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए फास्टर। जैसे आपको बोल दिया, मान लीजिए कोई किसी एक नंबर का क्यूब दे दिया, बहुत बड़ा नंबर है, बोला इसका क्यूब बताओ, और ऑप्शन ऐसे दे दिए कि जहाँ पे उस नंबर के लास्ट में क्या होगा, 4 ही होगा, उस नंबर के लास्ट में 4 होगा, बाकी सारे नंबर जो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन होंगे उनके लास्ट में 1, 2, 3 होगा। तो जो 4 वाला होगा आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा बिना किसी क्यूब को किए हुए कि इसका 4, किसी भी नंबर के अंतिम अंक अगर 4 हो तो उसका क्यूब हमेशा 4 से ही खत्म होगा। इतना सा ये क्वेश्चन उस काम आते हैं दोस्तों, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है। क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। क्यूब रूट कैसे निकाला जाए, क्यूब का मतलब आपको पता है कि मैं अगर 2 का क्यूब पूछूं तो आप करोगे 2 को 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2, तो यह जाएगा 8। अब मैं 8 का क्या पूछ दूं आपसे दोस्तों, 8 का पूछ दूं क्यूब रूट, जहां से ये पैदा हुआ, जो इसका रूट है, जहां से ये पैदा हुआ, जड़ें हैं जहां इसकी। तो 8 कैसे निकालोगे आप, देखो अगर मैं 8 का एग्जांपल लूं तो आप 8 का रूट कैसे निकालोगे, आप 2 से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको एचसीएफ एलसीएम में बता चुका हूं, स्क्वायर में भी बता चुका हूं। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2। अब क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो ये आपके पास फैक्टर आए इनका 3 का पेयर बना, 3 के पेयर से निकलेगा एक नंबर जो निकला 2, तो मतलब 2 का क्यूब होता है 8। इसी तरीके से देखो 33, 75, ऐसे तो दोस्तों आपको 15 तक याद ही होने चाहिए। 33, 75 ये है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालने के लिए देखो 33, मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को भी आपको फ्रेम करके बता दूं, आगे आपको दिक्कत ना आए। जैसे ये 33, 75 है तो इसको ऐसे लिखा होगा रूट, इस तरीके से 33, 75 इसका होगा रूट, क्यूब रूट, इस तरीके से होगा क्वेश्चन। बोला होगा इसका रूट निकालो, या इस तरीके से दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, 33, 75 जो आपका है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। सबसे पहले ये किससे जाएगा दोस्तों, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पांजे 15। फिर से किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, 2 3 7 21, 1 3 पांजे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पांजे 15, 5 दूना 10, पांजा पांजा 25, फिर से 5 से जाएगा, पांजा पांजा 25, और फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो ये देखो इसमें फैक्टर्स क्या क्या है इसके, 3 3 3 3 बार, 5 5 5 5 3 बार। तो इनके मैंने बोला 3 3 के पेयर बनेंगे, तो यहाँ से 1 3 निकलेगा, यहाँ से 1 5 निकलेगा, इनको गुणा करोगे तो 3 5 15, तो 15 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 33, 75 का रूट, क्यूब रूट होता है वो होता है 15, और 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब होता है 33, 75, और 33, 75 का क्यूब रूट होता है दोस्तों, क्यूब रूट होता है दोस्तों 15। बस आशा करता हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आया होगा। अच्छा, अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि 68600 इज अ परफेक्ट क्यूब इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ये बोल रहा है कि 68660 है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? अगर नहीं है तो मुझे ऐसा नंबर बताओ कि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे, 68660 से मैं मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये होगा आपका दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे होगा दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन है 68600। मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। सबसे पहले 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो याद आएगा 434300, सिंपल सा था। अब किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, यह आ जाएगा 17150। ठीक है, अब किससे जाएगा दोस्तों, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16, 1 2 5 10, 1 2 7 14, 1 2 5 10। अब किससे जाएगा दोस्तों, अब जाएगा देखो 5 से, 5 से जाएगा ये आ जाएगा 1715। फिर से 5 से जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा आपके पास 343। अब ये 5 से नहीं जा पाएगा दोस्तों, चलो मैं यहाँ करता हूँ इसको। अब किससे जाएगा ये 343। अब चल जाएगा ये 7 से, 49 पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साथ ही 49 और 1 7 एकम 7। तो देखो यहाँ पे जो इसके फैक्टर है दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बन गए 3 का पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया। सिर्फ क्या बना, 5 के 2 ही नंबर आए, 5 के 2 ही फैक्टर आए, तो 5 का 5 गुना 5। अब मेरे को अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, अगर मेरे को क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको भी एक 5 से गुना कर दूं,
यहाँ पे एक 5 से गुना कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा। देखिए मेरे पास क्या आया है, मेरे पास जो फैक्टर आए हैं यह है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं इस तरफ, सिर्फ 5 में एक पेयर की कमी बन रही है। एक अंक अगर 5 गुना हो जाए इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट के क्यूब नंबर बन जाएगा। और मुझे यही बोला है कि कैसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो होगा 5। और वो नंबर कौन सा होगा, देखो 68600 गुणा 5 कर दीजिए, 68600 गुणा 5 कर दीजिए तो हो जाएगा 34300। ठीक है, ये हो जाएगा। और वो नंबर क्या होगा, ये जो 34300 जो आपका आया, जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा दोस्तों, तो आप 2 के देखो 2, मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ से एक 2 निकलेगा तो ये 2 लिख दिया मैंने, गुणा यहाँ से एक 5 निकलेगा क्योंकि मैंने 5 के साथ गुणा कर दिया है, तो 5 गुणा एक 7 यहाँ से निकलेगा, तो क्या आ गया 5 7 35, 35 गुणा 70, तो आ जाएगा 70। आपको यहाँ से रूट भी मिल गया, आपको यहाँ से वो नंबर भी मिल गया जो 68600 से गुणा करने पर हमारे को क्या दे, वो 5 नंबर है जो हमारे को दे देता है एक परफेक्ट क्यूब नंबर, और इसका रूट होगा 70। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 1728, आपको ये याद होना चाहिए बहुत, अगर 15 तक के रूट क्यूब याद है तो आपको पता होगा, पर चलो मैं आपको बता देता हूँ ये किससे जाएगा। सबसे पहले थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, 1728 है दोस्तों, नीचे लेते हैं 1728, किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 2 से, तो यह जाएगा 2 8 दूनी 16, 6 और 4, फिर से जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से किससे जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2 0 8। यहाँ तक ठीक कर रहे हैं अभी हम, आप चेक करते रहिएगा, 2 5 और 1 4। फिर से किससे जाएगा दोस्तों, ये चल जाएगा 54, फिर से आ चल जाएगा ये आपका 27 से। ठीक है, 27 से, यहाँ नीचे जगह नहीं बची तो मैं यहाँ 27 को लिख देता हूँ 27। अब किससे जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों आपके जो पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का ये, फिर से 3 का पेयर बन गया एक, और ये 3 का ये पेयर बन गया एक, तो क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो क्या नंबर होगा वो 12। तो 1728 का क्यूब रूट होता है दोस्तों 12, और 12 का क्यूब होता है 1728। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 27 है, जो 27 है, 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 27 का होता है 3 की पावर 3, 3 का क्यूब होता है 27, तो मैंने क्या कर दिया 3 गुणा 3, अच्छा 3, ठीक है, और 3 की पावर 3 हो गया, और इसकी पावर क्या दी है 27 की पावर 1/3 दी है, तो मैंने गुणा कर दिया 1/3 से, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर इधर बच गई 1, मैंने नीचे लिख दिया, प्लस 0.008। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो दोस्तों तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 8 डिवाइड बाय 1000, और इसकी क्या होगा ये 1/3 दिया है, इसकी पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, या इसी, अगर आपको इसी तरीके से रहने देना तो आप देख लेना, मैंने फिर से क्या कर दिया क्यूब रूट 0.64, तो 64 मैंने लिख दिया, इसका दशमलव नीचे उतार दिए 3, 1 2 3। ठीक है, अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब मैं फिर से इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, मैंने इसको सॉल्व करके आएगा मेरे पास 3। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, किसको मैं आपको सर्कल करके बताता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि 8 जो है 8 है वो क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, मैं 2 का पावर क्या लिख दिया 3, 8, और 10 की पावर 3 होती है आपकी, 10 की पावर 3 होता है आपका 1000, और क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या दिया इसका 1/3, मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया फिर से 1/3, प्लस क्या कर दिया मैंने 4, 4 किसका होता है 4 का होता है क्यूब 64, तो मैंने 4 की पावर 3 लिख दिया, या मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, और फिर से मैंने इसको क्या लिख दिया 1/3। ठीक है, तो मैं इसको अब इस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, 3 = 3 प्लस 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3 है, तो मैं पावर बाहर ले जाता हूँ, तो 2/10, ठीक है, 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 2/10 बचा, प्लस 4 की पावर 3 और 10 की पावर 3, क्या है 4 की पावर 3 और 10 की पावर 3, तो इसको बाहर ले लिया मैं, तो 4/10, ठीक है, क्या आ गया दोस्तों ये 4/10,
की होल पावर 3 और गुणा में क्या था इसके ऊपर पावर में 1/3। देखो 3 से 3 यहाँ भी कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3 प्लस 2/10 प्लस आपके पास बच गया 4/10, जिसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 0.2 प्लस 0.4, जो आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 0.6 और आ जाएगा 3.6 आंसर, जो ऑप्शन होगा आपके पास 3.6 ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मैं ज़्यादा बड़ी इस वीडियो को नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्क्योर भी बताया है, वहाँ से आपको एक चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो, आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो मेरे पास आया है ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए इधर देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अंदर से सॉल्व किया जाता है, मतलब 256 को पहले आप सॉल्व करोगे, इसकी पावर है 3, 1325, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर है इसका 20 प्लस इसका स्क्वायर है 256। तो 256 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है 256, ये होता है 16 दोस्तों। तो आप यहाँ 16 लिख दोगे, क्या लिख दोगे 16, 1325 प्लस 20 और आ जाएगा 16। अब 20 प्लस 16 को सॉल्व करोगे दोस्तों, किसको करोगे, अब क्या बच गया आपके पास 3 1325 प्लस ये रूट 256 को आप सॉल्व कर चुके हैं, जो आ जाता है 16 प्लस 20 हो जाएगा 36। अब 36 का रूट पता है आपको क्या होता है, 6 होता है, 36 का रूट होता है 6, तो 1325 प्लस 6, ठीक है। अब 1325 को प्लस करोगे आप, इसके साथ आ जाएगा 1331, और 1331 किसका क्यूब रूट होता है, अब आएगा क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट 1331 किसका क्यूब रूट होता है दोस्तों, तो 1331 किसका होता है, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिखिए, 11 का 1331 होता है दोस्तों 11। 1331 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 11, ये 11 का क्यूब होता है 1331, तो ऑप्शन ए आंसर होगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो 4 की पावर 4 का क्यूब रूट दिया आपके पास, क्या दिया है 4 का क्यूब रूट दिया है, और 2 की पावर 1/3, इसका मतलब भी क्या है कि 2 की पावर 2 का भी क्यूब रूट दिया है। अब 4 का क्यूब रूट आप ऐसे, जो क्यूब रूट दिया है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 की होल पावर 1/3। क्यूब रूट, जो क्यूब रूट होता है दोस्तों, जो आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब पावर में 1/3 भी होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, इंटू 2 की पावर 1/3। अब जो 4 है, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, अब पहले से इसके ऊपर पावर क्या थी 1/3, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, इंटू 2 की पावर 1/3। अब क्या करोगे आप, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 क्या आ गया आपके पास, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब आपको होता है बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडेड, तो बेस इक्वल होते तो पावर प्लस हो जाती है, तो 2, तो पावर प्लस हो जाएगी 2/3 प्लस 1/3, तो जब पावर प्लस करोगे आप तो 3 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, जो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया दोस्तों, आपके पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ 2, क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा सिर्फ 2, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसमें, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 93। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या किया है आपको, पहले बाहर क्यूब रूट दिया है, अंदर स्क्वायर रूट दिया है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आपको पता है 64, ठीक है 64, अरे एक मिनट दोस्तों, हाँ आपको दिया है, ये दिया है आपका 0.00000064, इसको आप लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपके नीचे उतर जाएगी, 4 और 6 जीरो उतर जाएगी। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 का कितना हो जाता है 8 8 64, तो ये हो जाएगा 8, डिवाइड में इसका कितना हो जाएगा, पता है आपको स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनते हैं जीरो के, तो 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 1 2 और 3 हो जाएगा, तो 8। परंतु ये तो हमने किया स्क्वायर, देखो यहाँ तो स्क्वायर था, अब इसके ऊपर फिर से क्या है क्यूब रूट है, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया क्यूब रूट, ये तो मेरे को सॉल्व क्या करना है, अब मैं इस तरफ को लिख देता हूँ क्यूब रूट। और आपको पता है दोस्तों क्या, कि 2 का क्यूब क्या, 2 का क्यूब होता है 8, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3,
और 10 का होता है क्यूब 1000, तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 और इसके ऊपर लगा दिया मैंने क्यूब रूट का सिंबल। किस तरीके से, देखो 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3 और मैंने लगा दिया इसके ऊपर क्यूब रूट का सिंबल। अब आपको पता है 2/10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको की पावर 3 और इसके ऊपर सिंबल किसका है, क्यूब रूट का। अब क्या करोगे आप, आपको पता है क्यूब रूट को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 10 की पावर 3 गुणा जो क्यूब रूट होता है उसको 1/3 की फॉर्म में आप लिख सकते हो पावर में। तो आपने 3 से 3 काट दिया तो आपके पास क्या बचा, 2/10 बचा। सिर्फ 2/10 को आप लिख सकते हो 0.2, जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 0.2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71, आपको बोला है क्यूब रूट निकालने को 0.008। देखो मैं फिर से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा ताकि आपको इजी हो, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा। इसका कर दोगे आप क्यूब रूट। आपको पता है फिर से कि 8 किसका होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और 1 10 की पावर 3 होता है आपके पास। ये इसका क्या दिया है आपके पास, क्यूब रूट। फिर से क्या करोगे आप, 2/10 इंटू होल पावर कर दोगे 3 और कर दोगे इसकी फिर से क्यूब रूट। तो आपको पता है रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 होल है 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो फिर से क्या बच जाएगा, 2/10, जो आ जाएगा आपका 0.2। और दोस्तों ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे ये दोस्तों आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, ये दिया है तो आप क्या करोगे, इसमें दिया है स्क्वायर। क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है आपके पास स्क्वायर दिया गया है। तो आपको पता है कि 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 3 होता है आपका क्यूब, 2 की पावर होता है 3 और आपको इसका दिया है रूट और इसका होल में फिर से दिया है 1/3। तो आपको पता है रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जैसे रूट की होती है 1/2 और क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रूट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 1/2 और होल पावर 1/3। तो इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3/2 गुणा 1/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो आपके पास क्या बच गया, 2 की पावर 1/2। तो मतलब 2 की पावर 1/2 का मतलब है √2, √2। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो कितने सिंपल से क्वेश्चन आपको आते हैं। अगला क्वेश्चन 0.0001 की होल पावर 1/3। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/1 2 3 जीरो लग जाएगी, 3 4 जीरो लग जाएगी। क्या क्वेश्चन है, 2, ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया। 0.001 की 1/3 पावर, तो इसको लग जाएगा 1/1000। ये लिख सकते हो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको, और होल पावर कितनी है 1/3। तो आप क्या कर दोगे दोस्तों, इसमें 1/10 की पावर कितनी आ जाती है दोस्तों, 3 गुणा 1/3। तो मैं क्या लिख दूंगा उसको, 110 की पावर होल पावर 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कट गया तो 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब होता है 0.1। 0.1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये बच गए आपके, ये क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दोगे। क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको ऊपर भी कराया ऐसे, पर आप मुझे इसको करके दोगे क्वेश्चन को, या मैं ही आपको करा दूं इस क्वेश्चन को। चलो एक बार करा देता हूँ। 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। किससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। मैंने बताया मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 0 0। फिर से मैं ले जाऊँगा इसको 2 से, तो आ जाएगा 17150। ठीक है, ये आ गया। फिर से मैं इसको ले जाऊँगा दोस्तों 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 2 5 10, 1 2 7 14, 1 2 5 10। ये आ गया। मैं फिर से इसको किस ले जाऊँगा, अब मैं ले जाऊँगा इसको 5 से। तो 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 एकम 5, 5 7 5 5 25। ठीक है, 1715। अब मैं किसके ले जाऊँगा इसको, फिर से 1715 को ले जाऊँगा 5 से। 5 3 15, 2 5 चौका 20 और 5 3 15। 3 4 3 49, 7 7 एकम 7। अब इसके पेयर बन गए, देखो 3 के पेयर ये बन गया, 7 का पेयर बन गया 3 बार, 5 का पेयर बनाना रह गया, 5 का पेयर बनाना रह गया।
तो आपके पास क्या क्या फैक्टर है, आपके पास फैक्टर है दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो मुझे इसे क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे 2 2 के पेयर 3 3 के पेयर बनने चाहिए। तो देखो 2 के 3 पेयर बन गए, 7 के भी 3 का पेयर बन गया, सिर्फ 5 का पास। अगर मेरे को 5 में एक 5 और मिल जाता तो मैं क्या बन जाता, एक परफेक्ट क्यूब बन जाता, एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। कौन सा, 68600, एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे बोला है कि क्या मल्टीप्लाई करूं, तो एक 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि उसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ऑप्शन ए, 5 मल्टीप्लाई करने पर ये 68660 एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर इसे लिखेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 लिखकर इसे मुझे आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी के आगे, या अगर सी आंसर है आपका तो जो नंबर दिया है अगर ए आंसर है तो 4096 दे के आंसर दीजिएगा, ए लिखिएगा, उसका वो आंसर लिखिएगा। अगर सी आंसर है तो -64 डिवाइड बाय 1331 लिख के आंसर दीजिएगा। डी आंसर है तो डी इजिकल टू 108 करके आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाकी जो ये 2 क्वेश्चन बच जाते हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने इसके दे रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चनों के, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और 5 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं डिवाइड वाले क्वेश्चनों के, कि क्या डिवाइड किया जाए। तो ये 2 मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन टोटल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो देखी। अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी आपको पास एक्सपोनेंट वाली, जिसमें आपको क्या पावर के साथ जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं पावर से रिलेटेड, ठीक है, उन्हें प्लस माइनस कैसे किया जाए वो सारा वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।